प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 1 जून 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर लें भाग, सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों से किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निदेशालय जनगणना द्वारा दिए गए स्वगणना विकल्प का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आम नागरिक 1 जून से 15 जून 2026 तक स्वगणना पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना हमारे लोकतंत्र और विकास की रीढ़ है और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा हमें जनसंख्या, परिवारों की स्थिति, आवास, संसाधनों और नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त होती है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जनगणना 2 चरणों में की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण में 16 जून से 15 जुलाई के बीच मकान सूचीकरण और मकान गणना और द्वितीय चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना डिजिटल मोड में होगी, जिसमें प्रगणक और पर्यवेक्षक अपने मोबाइल का उपयोग व मकानों व परिवारों की जानकारी एकत्रित करेंगे। हिमाचल में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश 4 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रविवार भी कई भागों में हल्की बारिश हुई। पहाड़ों पर इसके मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आज नैना देवी में 5 मिलीमीटर, सराहन में 3, बरठी, पावटा साहिब, ऊना, बिलासपुर, कसौली में 2-2 मिलीमीटर और शिमला में 1 मिलीमीटर बादल बरसे। पहाड़ों पर इससे मौसम सुहावना हो गया। राज्य में 4 दिन से रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। अगले 6 दिन भी बारिश जारी रहने के आसार हैं। हिमाचल में चुनाव आचार संहिता हटते ही विकास कार्यों को मिलेगी गति, इन भर्तियों का भी होगा रास्ता साफ। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के आम चुनाव के कारण पिछले लगभग 1 माह से लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता सोमवार को समाप्त हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आदर्श आचार संहिता हटाने संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग से संबंध सीबीएसई स्कूल्स में 6200 शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। हिमाचल के कांगड़ा में 3 महिला वन मित्रों पर हमला करने के आरोप में वन रक्षक गिरफ्तार। जानिए क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के लापियाना वन उपमंडल में ड्यूटी के दौरान 3 महिला वन मित्रों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में एक वन रक्षक को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार घटना का संज्ञान लेते हुए वन विभाग ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दिए। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आरोपी को निलंबन अवधि के दौरान धर्मशाला वन प्रभाग से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। धर्मशाला के संभागीय वन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि ये घटना 27 मई को हुई, जब वन रक्षक कथित तौर पर शराब के नशे में ड्यूटी पर था। शर्मा ने कहा कि उसने कथित तौर पर लापियाना क्षेत्र में काम कर रही महिला वन मित्रों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और दुर्व्यवहार किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, मंडी की जनता ने फिर से जनादेश देकर कांग्रेस को दिया है करारा जवाब। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि मंडी भाजपा की थी और रहेगी। उन्होंने ये बात मंडी में भाजपा के नगर निगम के चुनाव में बड़ी जीत के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मंडी ने एक बार फिर से स्पष्ट और बड़ा संदेश दे दिया है कि यहाँ की जनता भाजपा के साथ मजबूती और चट्टान की तरह खड़ी है। उन्होंने कहा कि मंडी का भाजपा के साथ वर्षों पुराना रिश्ता है और ये जनादेश उसी भरोसे पर लगाई गई मोहर है। 120 सीबीएसई स्कूल्स को मिलेंगे प्रिंसिपल, लिस्ट तैयार। चुनाव आचार संहिता हटते ही होंगे पोस्टिंग ऑर्डर। सीबीएसई स्कूल में प्रिंसिपल नियुक्त करने के लिए लिस्ट तैयार है। इस लिस्ट में अभी 120 प्रिंसिपल्स के नाम हैं, जिनका चयन लिखित परीक्षा के बाद काउंसलिंग के जरिए हुआ। हालांकि राज्य सरकार को कुल 156 नए सीबीएसई स्कूल्स के लिए प्रिंसिपल चाहिए। शेष पदों के लिए चयन अलग से होगा। इनकी पोस्टिंग चुनाव आचार संहिता के कारण रुक गई थी। राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए इंतजार करने को कहा था। हालांकि इसके लिए 10 कमेटीज का गठन पहले हो चुका है। नई सीबीएसई स्कूल्स में टीचर नियुक्त करने के लिए काउंसलिंग जून के पहले हफ्ते में शुरू हो रही है। जो शिक्षक जनगणना ड्यूटी पर हैं, उन्हें ऑनलाइन ये काउंसलिंग ज्वाइन करने का विकल्प मिलेगा।
बिलासपुर में किसानों का आक्रोश, खाद बिजली डीजल की कमी। बिलासपुर के बौसेना गांव में रविवार भारतीय किसान यूनियन की एक पंचायत आयोजित की गई, जिसमें किसानों ने खाद बिजली और डीजल की कमी सहित खेती से जुड़ी अन्य समस्याओं पर सरकार की नीतियों और प्रशासन के अनुपालन पर असंतोष व्यक्त किया। किसानों ने मांगी पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत में किसानों ने बताया कि उन्हें खाद बिजली डीजल की उपलब्धता में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि सरकार की नीतियों और प्रशासनिक उदासीनता के कारण किसान लगातार आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। शातिरों ने केमिकल लगाकर फ्रिज में रखवाई सोने की चूड़ियां, 4 घंटे बाद खुला राज तो महिला के उड़े होश। कुल्लू जिले के रायसन में आभूषण और बर्तन चमकाने के बहाने शातिरों ने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बना लिया। शातिर करीब 4 लाख रुपए का सोना उड़ाकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार रायसन निवासी 73 वर्षीय एक महिला के घर में 2 व्यक्ति पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय केमिकल से सोने चांदी के आभूषण और घर के बर्तन चमकाने वाले के रूप में दिया। विश्वास जीतने के लिए शातिरों ने पहले महिला के चांदी की पायल को साफ कर उसे चमका दिया। जब बुजुर्ग महिला उनके इस जुगाड़ पर विश्वास कर बैठी तो उसने अपनी सोने की 4 चूड़ियां साफ करने के लिए उन्हें दे दी। नहीं लिया सबक, साल बाद भी सिसक रहे लोग, मॉनसून से पहले बड़ी चिंता। मंडी के भेला गांव की कहानी। पहाड़ों की दरारें, धंसी सड़कें, टूटे डंगे और नालों में भरा मलबा, ये सब दिखाते हैं कि पिछले साल की तबाही के बाद भी स्थायी सुधार नहीं हुआ। लोग अभी भी अस्थायी घरों, स्कूल और जोखिम भरी सड़कों पर निर्भर हैं। लोगों का कहना है कि चेतावनी के बावजूद करीब 1 साल बाद भी सिस्टम ने सबक नहीं लिया। मंडी मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बालीचौकी उपमंडल के भेला गांव में 3 बार मौसम बदला पर मुसीबतें नहीं। पिछले साल मानसून ने इस गांव के 21 परिवारों की तस्वीर ही बदल दी। घर, जमीन और यादें सब कुछ मलबे में बदल गया। आज भी हालात वैसे ही हैं। अस्थायी टेंट इन लोगों का घर बन गया है। पहले ठंड ने सताया, गर्मी बढ़ते ही ये तंबू अब तंदूर बन गए हैं। गांव में पहुंचते ही सबसे पहले नजर टूटी और दरारों वाली जमीन पर जाती है। हमीरपुर में शारीरिक शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती के साक्षात्कार, 3-4 जून को शेड्यूल जारी। स्कूल शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के 355 पदों की बैच वाइज भर्ती के अंतर्गत जिला हमीरपुर में 18 पद भरे जाएंगे। इन 18 पदों के लिए 3 और 4 जून को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में साक्षात्कार लिए जाएंगे। शिक्षा उपनिदेशक कमल किशोर भारती ने बताया कि इन 18 पदों में 5 पद सामान्य अनारक्षित वर्ग के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के 3-3, ओबीसी बीपीएल का 1, एससी के 4, एससी बीपीएल और एसटी का 1-1 पद भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 जून को सुबह 10 बजे भोरंज और नादौन के उप रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अभ्यर्थियों साक्षात्कार लिए जाएंगे। मंडी में नाबालिग भाई ने किया बहन से रेप। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से रिश्तों को पूरी तरह से शर्मसार कर देने वाला एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया। यहां एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़के पर अपनी ही 15 साल की सगी बहन के साथ जबरन दुष्कर्म करने का संगीन आरोप है। इस घिनौनी वारदात का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया और वहां उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी किशोर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। श्रीलंका में भारतीय अंडर 18 महिला और पुरुष बास्केटबॉल टीम्स का जलवा, जीता स्वर्ण पदक। श्रीलंका में आयोजित FIBA अंडर 18 महिला एशिया कप SABA क्वालिफायर 2026 तथा FIBA अंडर 18 पुरुष एशिया कप SABA क्वालिफायर 2026 में भारतीय महिला व पुरुष अंडर 18 बास्केटबॉल टीम्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। बता दें कि इन दोनों भारतीय टीम्स ने मेजबान श्रीलंका को फाइनल मुकाबलों में पराजित कर खिताब अपने नाम किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। महिला वर्ग के फाइनल में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 84-57 के बड़े अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुरुष वर्ग के फाइनल में भारत की अंडर 18 टीम ने श्रीलंका को 78-56 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। चंबा में भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरी गाड़ी, 8 लोगों की हुई मौत। चुराव उपमंडल के तहत चंबा 60 चपास किलाड़ मार्ग पर कालाबन के समीप पेश आए दर्दनाक वाहन हादसे के बाद 2 दिनों से लापता 8 लोगों के शव रविवार को बरामद हुए। रविवार को एडीसी चंबा अमित मेहरा और पुलिस प्रमुख विजय सकलानी की मौजूदगी में घटनास्थल पर छेड़े गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाव दल ने कड़ी मशक्कत से सभी शवों को खाई से बाहर निकाला। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।